Hello students, in this video we are going to discuss another numerical problem from, from the chapter of alternating current from Newton ISC physics book. The question says, you have been given a non-inductive resistance of 12 ohm and inductance of 0.05 Henry of negligible resistance connected in series with a AC generator having a frequency of 50 Hz and 130 voltage. Determine the impedance and the current in the circuit. So student, this is again a numerical problem based on series LR circuit. So now in this series LR circuit, students, the voltage of the AC generator has been given as 130 वोल्ट। तो बच्चों ये 130 वोल्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा ये वोल्टेज अगर कुछ नहीं, पीक वैल्यू नहीं कह रहे हैं तो वो डेफिनेटली आरएमएस वैल्यू है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जो वोल्टेज ये लिखा जाता है बच्चों, ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज होता है जिसको हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। और ये आरएमएस वैल्यू कितनी दी गई, 130 वोल्ट की दी गई है। और बच्चों यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी गई है आपके एसी जनरेटर की, वो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आपके पास कोई एसी जनरेटर है। तो आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन तो एसी जनरेटर से रिलेटेड आपको दे दिए गए हैं। आगे देखिए, जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो कितने ओम का दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 12 ओम का। चलिए, रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 12 ओम का, और जो इंडक्टर दे रखा बच्चों वो कितने ओम का दे रखा है, वो इंडक्टर दे रखा 0.05 हेनरी का। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई सर्किट का रेजिस्टेंस, सर्किट का इंपीडेंस कितना है और करंट फ्लो जो कर रहा है सर्किट में वो कितना है। बच्चों सीरीज सर्किट है, तो सीरीज सर्किट में करंट का फ्लो सेम बना रहेगा। तो जो भी करंट एसी जनरेटर दे रहा है वो करंट दोनों ही कंपोनेंट से सेम जाएगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा बच्चों वो डिवाइड कर जाएगा। इसके अक्रॉस कुछ अलग वोल्टेज आएगा, इसको मैं वोल्टेज को VR कह देता हूं। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस वो VR, और जो वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस हुआ उसको मैं VL कह देता हूं। सीरीज सर्किट की खासियत बच्चों यही होती है कि इसमें करंट का फ्लो सेम बना रहता है बट पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। एंड ऑल्सो रिमेंबर, सीरीज सर्किट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बच्चों। और हमें एसी में जो करंट हम जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग लेके चलते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये करंट आई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो कर रही है, और यही करंट आई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंडक्टर में भी फ्लो कर रही है। जो करंट का फ्लो है वो दोनों इंडक्टर एज वेल एज रेजिस्टर में सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन जब मैं वोल्टेज की बात करता हूं बच्चों, तो वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप करता है वो करंट के अलॉन्ग, करंट के पैरेलल रहता है, क्योंकि करंट एंड वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है रेजिस्टिव सर्किट में। ध्यान रखिएगा, करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज रिलेशनशिप है फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज 0। वहीं पर टू द कॉन्ट्ररी, अगर मैं इंडक्टर सर्किट की बात करता हूं तो इंडक्टर या इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है बच्चों वो करंट को 90 डिग्री से लीड करता है। तो ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है और वो करंट से क्या कर रहा है, 90 डिग्री से अहेड है। तो तुम देख रहे हो इसको 90 डिग्री अहेड होने के लिए मैंने इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग बनाया। तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री, हेंस यू कैन सी दैट द वोल्टेज across the inductor has been drawn along the positive y axis। अब इसकी मदद से हम लोग फेजर डायग्राम तैयार करते थे और फेजर डायग्राम की मदद से हम इंपीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इतना डिटेल तो मैं थ्योरी क्लास में आपने उसको डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं अब उसके फेजर डायग्राम के ऊपर नहीं जाऊंगा, बट टू गिव यू अ लिटिल बिट हिंट ऑन टू दैट, जैसे जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है बच्चों उसी डायरेक्शन में रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस को हम मार्क करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो बच्चों इंपीडेंस ट्रायंगल में जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो ये मैंने रेजिस्टेंस का मार्क कर दिया, रेजिस्टेंस आर, और कितना है रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चों, वो 12 ओम की है। और जब मैं रिएक्टेंस की बात कर रहा हूं तो जो रिएक्टेंस
इंडक्टर के लॉन्ग है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो हमारा भी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो वोल्टेज है बेटा इंडक्टर के अक्रॉस वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अक्रॉस है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो जो इंपीडेंस ट्रायंगल में मैं रिएक्टेंस मार्क करूंगा वो भी किसके लॉन्ग मार्क करूंगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग मार्क करूंगा। तो रेड एरो जो है ये रिएक्टेंस को मार्क कर रहा है, कौन सा रिएक्टेंस को, इंडक्टिव रिएक्टेंस को मार्क कर रहा है एक्सेल को, और वो किसके लॉन्ग गया, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग गया, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वाज आल्सो शोन अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस direction are marked with the help of the direction of voltages across resistance and inductance respectively। resistances या रिएक्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेजेस मिले हैं बच्चों, उसी की मदद से मैंने इंपीडेंस ट्रायंगल में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को मार्क किया, और जो नेट इनका निकलता है बच्चों, किनका, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कॉम्बो निकलता है, वो जो नेट मुझे ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं इंपीडेंस, जिसकी वैल्यू होती है Z, और Z किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब व्हाट आई नीड इन दिस प्रॉब्लम, आई नीड टू फाइंड आउट एक्सेल। तो बच्चों एक्सेल का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेल होता है ओमेगा एल। अब ओमेगा दे रखा है क्या, ओमेगा तो दिया नहीं है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन जानते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf इंटू एल। 2 पाई कितना है बच्चों, 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी 50, और एल कितना दे रखा 0.05 हेनरी का। इसको सॉल्व करो तो एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी, तो लेट्स सॉल्व इट आउट। और इसको बच्चों सॉल्व करने पे आया ये 15.7 ओम। यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट मत छोड़िएगा। तो एक्सेल की वैल्यू बच्चों आ गई 15.7 ओम। अब एक्सेल आपको पता चल गया, आर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो जेड निकाल लोगे, तो जेड के लिए सॉल्व कर लो, अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। बच्चों आर की वैल्यू कितनी, अंडर द रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 15.7 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व होके बच्चों आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 390.49, और जब रूट आप ले लेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 19.76 ओम। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको Z ऑब्टेन हो जाएगा। अब मुझसे दूसरी चीज क्या पूछ रहा, करंट फाइंड करना है, तो करंट क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल्स टू, और ये याद रखिए जब कुछ नहीं लिखा है बच्चों तो ये वोल्टेज भी VRMS है, तो IRMS इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन Z। कितना वोल्टेज है बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है वो 130 वोल्ट का क्वेश्चन में दिया हुआ, और जो इम्पीडेंस है सर्किट की वो कितनी है 19.76 है। इसको उठा के सॉल्व कर लीजिए, आपके पास करंट फ्लोइंग इन द सर्किट पता चल जाएगा, जो कि सॉल्व होने पे आ रहा है 6.58 एम्पियर। बच्चों एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा ये सोल्यूशन आपको हेल्प करेगा न्यूमरस अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो सिमिलर बेस्ड होंगे उनको सॉल्व करने के लिए। अगर मेरे ये सॉल्यूशंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस को बिल्ड करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्विंग अप्रोच को बिल्डअप करने के लिए, तो प्लीज़ काइंडली लाइक, subscribe and share my channel with your friends and your classmates also. Thank you very much, students.